नमस्कार प्रणाम। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लंबे समय से भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में बंद है। सोमवार को उन्होंने जमानत के लिए हाई कोर्ट का रुख किया। भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने गिरफ्तार किया था। जेल में बंद हेमंत सोरेन ने झारखंड उच्च न्यायालय से मामले की शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका मंगलवार को सुनवाई के लिए जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध की गई। हेमंत सोरेन ने अदालत के समक्ष दलील दी कि बारगेन सर्कल में 8.5 एकड़ जमीन के किसी भी दस्तावेज में उनका नाम नहीं है। साथ ही उनके खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कोई अपराध नहीं बनता है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि ईडी केवल कुछ लोगों के बयानों पे भरोसा कर रहा है, लेकिन ऐसे बयानों के समर्थन में उसके पास कोई दस्तावेज नहीं है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 7 घंटे की पूछताछ के बाद झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया था। इससे पहले हेमंत सोरेन को ईडी की हिरासत में राज्यपाल से मिलकर सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था। हेमंत सोरेन ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से की गई उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। ईडी ने हाल ही में हेमंत सोरेन और उनके सहयोगियों की रांची में जमीन कुर्क की थी, जिसकी कीमत 8.86 करोड़ है। ईडी ने सोरेन के अलावा भानु प्रताप प्रसाद, राजकुमार पाहन, हिला रियास और विनोद सिंह के खिलाफ 30 मार्च को पीएमएलए अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया था। मामले में मुख्य आरोपी झारखंड राजस्व विभाग के पूर्व अधिकारी और सरकारी रिकॉर्ड के संरक्षक प्रसाद हैं, जिन पर आरोप है कि उन्होंने सोरेन सहित कई लोगों को अवैध कब्जे अधिग्रहण से जुड़ी गतिविधियों में सहायता प्रदान करके अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया है। ईडी ने अपने आरोप पत्र में कहा कि प्रसाद एक ऐसे सिंडिकेट का सदस्य था जो फर्जी तरीकों से जमीन हासिल करने में शामिल था। वह मूल सरकारी रजिस्ट्रों के साथ छेड़छाड़, सरकारी रिकॉर्ड में हेराफेरी और फर्जी दस्तावेज बनाना शामिल था। ईडी ने आरोप लगाया है कि झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के एक सचिव के घरेलू सहायक के रांची स्थित परिसर से जब्त 32.2 करोड़ रुपए की नकदी विधायक आलमगीर आलम के ही हैं और उन्हें अपने विभाग में निष्पादित हर टेंडर से 1.5% का निश्चित कमीशन मिलता है। झारखंड के मंत्री और कांग्रेस नेता आलमगीर आलम को केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने सोमवार को रांची की विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया। यहां आलमगीर आलम की ईडी रिमांड 3 दिन के लिए बढ़ाई गई। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आलमगीर आलम को उनके निजी सचिव संजीव लाल के घरेलू सहायक के घर से भारी नकदी बरामद के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। कांग्रेस नेता की आज रिमांड खत्म होने के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया था। यहां और 3 दिन के लिए ईडी की रिमांड पे भेज दिया गया है। इससे पहले 6 दिन फिर 5 दिन के लिए ईडी रिमांड पे भेजा था। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के एक सचिव के घरेलू सहायक के रांची स्थित परिसर से जब्त 32.2 करोड़ रुपए की नकदी विधायक आलमगीर आलम के ही हैं और उन्हें अपने विभाग में निष्पादित हर टेंडर से 1.5% का निश्चित कमीशन मिलता है। संघीय एजेंसी ने पाकुड़ से कांग्रेस नेता आलमगीर आलम को प्रभात कुमार शर्मा की विशेष धन शोधन रोकथाम अधिनियम अदालत में पेश किए जाने के बाद यह दावा किया था। इससे पहले पीएमएलए की विशेष अदालत ने उन्हें 6 दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया था। ईडी ने 6 मई को आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव कुमार लाल और घरेलू नौकर जहांगीर आलम के यहां छापा मारा था और आलम के नाम पे मौजूद एक फ्लैट से कुल 32.2 करोड़ रुपए बरामद किए गए थे। इस मामले में कुल 37.5 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की गई। ईडी ने विशेष पीएमएलए अदालत को बताया था कि जांच में यह पता चला है कि 32.2 करोड़ रुपए की नकदी जो जहांगीर आलम के नाम पे मौजूद फ्लैट से जब्त की गई थी वह आलमगीर आलम की ही थी। ईडी ने मंत्री की रिमांड की मांग करते हुए अदालत से कहा था कि यह मामला आलमगीर आलम से संबंधित है और उस राशि को संजीव कुमार लाल के निर्देश पे जहांगीर आलम ने एकत्र किया था, जो कि आलमगीर आलम की ओर से ऐसा कह रहे थे। ईडी के अनुसार ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव कुमार लाल के पास रखे गए लेटर हेड पे कई आधिकारिक दस्तावेजों से पता चलता है कि संजीव कुमार लाल इस जगह का इस्तेमाल आलमगीर आलम से संबंधित दस्तावेज, रिकॉर्ड, नकदी और अन्य सामान रखने के लिए कर रहे थे।
ईडी ने आरोप लगाया है कि यह पता चला है कि संजीव कुमार लाल आलमगीर आलम और अन्य की ओर से कमीशन वसूली का संचालन करता है। ईडी ने कहा है कि वह निविदाओं के प्रबंधन और इंजीनियरों से कमीशन के संग्रह में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही कमीशन का उक्त प्रतिशत सरकार के उच्च अधिकारियों में बांटा जाता है। ईडी के अनुसार ग्रामीण विकास विभाग के ऊपर से लेकर निचले स्तर तक के कई अधिकारी इस कमीशन खोरी में शामिल हैं और आमतौर पे भारी भरकम भुगतान नकद में लिया जाता था, जिन्हें बाद में सफ़ेद कर दिया जाता था। इसका पता लगाने की ज़रूरत है। एजेंसी ने कहा था कि उसने पिछले साल ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व मुख्य अभियंता वीरेंद्र कुमार राम को गिरफ्तार किया था। ईडी ने कहा था कि राम निविदा के आवंटन और कार्य के निष्पादन के संदर्भ में कमीशन लेता था और 1.5% का निश्चित हिस्सा मंत्री आलमगीर आलम को पहुंचाता था। अब आइए संक्षिप्त में आलमगीर आलम के हिस्ट्री की ओर बढ़ते हैं। आलमगीर आलम झारखंड में पहली बार साल 2019 के विधानसभा चुनाव में पाकुड़ विधानसभा से चुनाव जीतने के बाद 29 दिसंबर 2019 को महागठबंधन के हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री पद का शपथ लिया था। आलमगीर आलम झारखंड सरकार में संसदीय कार्य सह ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री बने थे। इसके पूर्व आलमगीर आलम 20 अक्टूबर 2006 से 12 दिसंबर 2009 तक झारखंड विधानसभा अध्यक्ष पद पे आसीन थे। उन्होंने अपनी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत 1978 में गृह पंचायत महाराजपुर से सरपंच पद का चुनाव जीतने के बाद शुरू किया था। उनके सरल स्वभाव और न्याय विचार के कारण धीरे धीरे लोकप्रियता बढ़ती गई। उनके चाचा हाजी एनुल हक कांग्रेस के विधायक थे, इसीलिए शुरू से ही आलमगीर आलम कांग्रेस की विचारधारा से प्रेरित होकर कांग्रेस के संगठन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। राजनीति में बढ़ते सक्रियता को देख उनके चाचा हाजी एनुल हक ने पाकुड़ विधानसभा का उत्तराधिकारी सौंपते हुए 1995 में आलमगीर आलम को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया, लेकिन भाजपा प्रत्याशी बेणी प्रसाद गुप्ता से हार की मुंह देखनी पड़ी। आलमगीर आलम ने इस हार को जीत में बदलने के लिए क्षेत्र में लगातार मेहनत किया। उनका मेहनत रंग लाई और 2000 में पाकुड़ विधानसभा से बेणु गुप्ता को हराकर पहली बार विधायक बना। उस समय झारखंड एकीकृत बिहार राज्य में 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ था। झारखंड की राजधानी रांची है। यह राज्य भारतीय सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए भी प्रसिद्ध है। बिहार सरकार में आलमगीर आलम को पहली बार विधायक के साथ लघु सिंचाई मंत्री बने। मंत्री आलमगीर आलम पाकुड़ विधानसभा से वर्ष 2000, 2005, 2014 एवं 2019 4 बार कांग्रेस से विधायक बना है। वहीं वर्ष 1995 एवं 2000 के विधानसभा चुनाव में हार का स्वाद भी चखा है। आलमगीर आलम झारखंड राज्य के साहिबगंज जिला के बरहड़वा प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत इस्लामपुर गांव का रहने वाला है। उनका जन्म 1954 में हुआ था। उनके पिता का नाम सनाउल हक, माता अमीना खातून, पत्नी निशात आलम, बेटा तनवीर आलम एवं एक बेटी है। आलमगीर आलम ने BSc तक पढ़ाई किया है। उनका बेटा तनवीर आलम कांग्रेस के झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव है। झारखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय ईडी को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दायर जमानत याचिका पे जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। एक कथित भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 31 जनवरी को गिरफ्तार किए गए सोरेन ने सोमवार को उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की और मामले की जल्द से जल्द सुनवाई का अनुरोध किया। हेमंत सोरेन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी है कि झामुमो नेता राजनीतिक साजिश के शिकार हुए हैं। अदालत ने ईडी को मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और सुनवाई की अगली तारीख 10 जून तय की है। अपनी याचिका में हेमंत सोरेन ने अदालत से कहा है कि उनका नाम 8.5 एकड़ जमीन की सौदेबाजी के किसी भी दस्तावेज में नहीं है और उनके खिलाफ धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत कोई अपराध नहीं बनता है। कपिल सिब्बल यह भी दावा किया है कि ईडी केवल कुछ लोगों के बयानों पर भरोसा कर रहा है कि जमीन उनका यानी हेमंत सोरेन का है, लेकिन ऐसे बयानों की पुष्टि के लिए कोई दस्तावेज नहीं है। हेमंत सोरेन ने 31 जनवरी को अपनी गिरफ्तारी से पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था
और अब वह झारखंड की राजधानी रांची के होटवार में बिरसा मुंडा जेल में बंद है। उन पे रांची के बारगेन में एक प्लॉट के लिए जमीन के दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप है। हेमंत सोरेन ने दलील दी कि जमीन का मालिक राजकुमार पाहन नाम का व्यक्ति है, जिसने बारगेन सर्कल अधिकारी के कार्यालय में शिकायत की थी। उसकी जमीन पे कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। याचिका में कहा गया है कि पाहन ने कहीं भी हेमंत सोरेन के नाम का उल्लेख नहीं किया था। फिर भी ईडी ने दावा किया कि जमीन उनके यानी हेमंत सोरेन के कब्जे में थी। इससे पहले हेमंत सोरेन को 22 मई को उच्चतम न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली थी। अदालत ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका में तथ्यों को छिपाने के लिए उन्हें फटकार लगाई थी। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और सतीश चंद्र शर्मा की अवकाशकालीन पीठ ने हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल को लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत और उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी थी। अदालत ने अभियोजन की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए कहा कि हेमंत सोरेन ने विशेष पीएमएलए अदालत के 4 अप्रैल के आदेश से अवगत नहीं कराया। इसके अलावे उन्होंने इस बात से भी अवगत नहीं कराया कि उनकी नियमित जमानत याचिका 15 अप्रैल को दायर की गई थी और 13 मई को खारिज कर दी गई थी। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।